तो भाई वो फंडा वाले भैया उस दिन बता रहे थे ना रजत कि क्या बोलते हैं, कई लोगों ने विजन आईएएस के टॉपिक्स ऐसे ऐसे मतलब जैसे कि तैसे हैं वैसे रखते हैं। तो देखो मेरा मानना जो है वो यही है कि सिंपल सी बात है यार, इन लोगों के टॉपिक्स बड़े अच्छे हैं। इन लोगों के टॉपिक एज इट इज उन्होंने बना के दिए हैं। तो अननेसेसरीली उनमें से हमें अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स बनाने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर कोई टॉपिक आ रहा है, तो अब भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर जो टॉपिक आएगा उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कवर होगी। अब मान लीजिए आपका जो टॉपिक है थोड़ा ट्विस्ट होके आ जाता है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर हमारा ऐसे आ जाता है, कोई रिपोर्ट आ जाती है, इवन कोई आर्गुमेंट भी आ जाता है, तो भाई हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स पता है। हमें पता है भाई इसके प्रोज क्या है, हमें पता है कि इसके कॉन्स क्या है, क्योंकि वो मैटर हमने कवर कर लिया है। हमने उसके बारे में सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं, है ना। तो फिर अननेसेसरीली हम टॉपिक्स को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज, वॉइस आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ यार वो पीछे पता नहीं ड्रिलिंग वगैरह चल रही है, क्या हो रहा है यार नीचे, मैंने रूम बंद किया हुआ है लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर वाला जो हमारा सिस्टम रहता है उसको फॉलो करना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर में सिंपल सी चीज रहती है कि चीजों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर, है ना। एक बड़े टॉपिक को कवर करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम अलग अलग टॉपिक्स में उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर हम करते हैं, जैसे कि हम प्रेसी में करते हैं। प्रेसी में हम क्या करते हैं भाई, पहले हमने एक जो हमारा पैराग्राफ है हमने उसको शॉर्टन किया, फिर हमने दूसरे को किया, फिर हमने तीसरे को किया। तो इस मेथड से क्या होता है कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अब मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात कर लीजिए, या फिर अगर आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, किसी भी टॉपिक को अगर आप उस टॉपिक को आप फर्दर तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो वो हमारे लिए करना ज्यादा इजी रहेगा। आप एक ही टॉपिक में 3 टॉपिक्स अलग अलग डाल दीजिए और फिर आप कोशिश कीजिए कि भाई ये जो टॉपिक्स है वो हमारे एक साथ कवर हो जाए, तो वो ज्यादा फिजिबल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। बजाय इस चीज के कि भाई आप क्या कर रहे हैं कि आप उस टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये एक कोर टॉपिक हो गया, ये एक कोर टॉपिक हो गया, ये एक कोर टॉपिक हो गया। इससे हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, इससे हमारे पास ज्यादा डेटा आ रहा है, प्लस हमने ज्यादा कंटेंट कवर किया है, हमने ज्यादा लिखा है। तो उसके बेसिस पे हम एग्जाम में उसको और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा मानना है। अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेंटर्स अपनी अपनी मैं अंडरस्टैंडिंग और वो सब लेके रखते हैं। ठीक है, ये डाउट रहा। इससे चलो, अब ऐसा कर लेते हैं भाई, हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। कोशिश हुआ तो टॉपिक्स को मॉडिफाइड करके भी बता दूंगा, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से हम उनको वैसे करेंगे जैसे अभी तक करते आए। ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से सबसे पहला हमारा आता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो हमने कवर कर चुका है ना ऑलरेडी, नहीं सर। नहीं किया ना। नहीं। इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में किया तो हमने, याद कीजिए, नहीं किया था क्या। अगर नहीं किया था तो भी इसको, इसमें आप प्योर हमारी करंट अफेयर्स वाली इंफॉर्मेशन है। ठीक है। नहीं किया था कवर। किया है क्या यार, लेकिन नहीं किया। नहीं किया, ठीक, कोई बात नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो है हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है। इसके बाद में सर लेकिन हाँ लेकिन हॉट टॉपिक था ना सर, लेकिन हॉट टॉपिक था ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो। भाई बिल्कुल है। मैंने एक सेकंड रुक जाओ यार, मैंने किया तो है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, इलेक्टोरल फंडिंग के ऊपर। क्योंकि पहले भी आर्टिकल फाइनल नहीं कर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं चेक करने दो। इसमें हमने एक सेकंड, हाँ सबसे पहले अगस्त की बात करते हैं। तो अगस्त वाले में हमारे टॉपिक कर रखा है सर, कर रखा है कर रखा है ना, वही मैं हाँ, पूछ रहा था। अक्टूबर में। अगस्त अगस्त में तो नहीं, कौन से मंथ में है रजत। अक्टूबर में पहला टॉपिक ही था इलेक्ट्रॉन अक्टूबर में है ना। हाँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अक्टूबर में हमने टॉपिक जो कवर किया है हमारा, इसमें हमारा टॉपिक आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ नहीं सर, पॉलिटिक्स आ जाता है। नवंबर में, सॉरी सर, नवंबर में था। नवंबर में है। हाँ। नवंबर देख लेते हैं। ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना अलग अलग कॉपीज में। हाँ, तो ये हमारा ब्रॉड टॉपिक आ जाता है। ठीक है, हमारे ब्रॉड टॉपिक में इलेक्टोरल फंडिंग के ऊपर एक रिपोर्ट लिखने को मैंने आप लोगों को दी, है ना। उस रिपोर्ट में हमारे प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम जो है आपका, वो इलेक्टोरल फंडिंग से ही रिलेटेड है। उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। ठीक है, ये उसी का एक्सटेंशन है। अब अगर हम इस स्पेसिफिक रिपोर्ट की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम के बारे में आपको बताया हुआ है।
उसकी हाईलाइट्स दी हैं, ऐसे वर्डिक्ट दिया है और उसके हाईलाइट्स ही नोट्स लिए हैं। यहाँ पर हमें वैसा कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है कि जिसके बेसिस पे हमें एक प्रॉपर ऐसे लिख पाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 75 ईयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखो ये भी कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम ऐसे या फिर किसी और चीज में कवर करें। आगे बात करेंगे रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने बताया है इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द गवर्नमेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन टू एस्टेब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस अभी तक तो एस्टेब्लिश हुई नहीं है, नीड इनकी क्या आ जाती है, इसके चैलेंजेस क्या आ जाते हैं एंड वे फॉरवर्ड। तो इस पे भाई हमारा अगेन सिंपल सा टॉपिक आ जाएगा, यही टॉपिक आ सकता है जिसको लेके आप एक ऐसे लिख सकते हैं। टॉपिक का नाम यही आ जाएगा, नीड और रेलेवेंस ऑफ रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स, है ना। ये भाई हमारा टॉपिक आ जाएगा, बेसिक सी चीज है। इसमें इंट्रोडक्शन हमारा सेम दे रखा है, इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर ये जो आपका मोर ऑन द न्यूज है इसको आप इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर आप हमारे नीड पर आ जाएंगे कि भाई बेसिकली नीड क्या है सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस की मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न जगहों पर, है ना। और रीजनल बेंचेस के एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ चैलेंजेस क्या है और हमारा वे फॉरवर्ड इसमें आ जाएगा। तो एक ऐसे का टॉपिक आपका यहाँ आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया, आपको रेलेवेंस ऑफ रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स, या फिर इन द 21st सेंचुरी भी आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नहीं कवर करना, करंट अफेयर्स आ जाते हैं इसके। आर्टिकल 142 एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। आइडिया कंप्लीट जस्टिस का क्या है, ठीक है। आर्टिकल 142 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं, वे फॉरवर्ड आ जाती है। तो इसको लेके भी भाई हमारा एक ऐसे आ सकता है, to ensure justice by filling gaps in the law and overriding legal provisions when necessary। हाँ, तो इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स पावर ऑफ, प्लीज एक सेकेंड, कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 टू इंश्योर जस्टिस। मतलब जो भी आपका टॉपिक बनेगा मैं आपको बना के दे दूंगा, ऐसे कुछ टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो इसको लेके भी भाई अगेन हम एक ऐसे जो है लिख सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 142 के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्रिमिनल डिफॉर्मेशन आ जाएगा। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की, लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफॉर्मेशन हैज रिकमेंडेड दैट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल डिफॉर्मेशन शुड बी रिटेन्ड इन द न्यू क्रिमिनल लॉ। तो हाँ, इसको लेके हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट में सिंपल सा आ जाएगा कि लॉ कमीशन जो है उसने रिकमेंडेशंस दी हैं इस रिलेशन में कि क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो न्यू क्रिमिनल लॉज में क्यों रिटेन किया जाना चाहिए। अगेन इसको रिफ्रेश करके मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन क्रिमिनल डिफेमेशन का आ जाएगा। अच्छा नहीं, सॉरी, इसको लेके तो भाई हमारे प्रॉपर आर्ग्यूमेंट ही बनना चाहिए। इसको रिपोर्ट में नहीं, इसको आर्ग्यूमेंट में लिख, ठीक है। द नीड ऑफ लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन इन द न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है। इसको लेके भी आ जाएगा। तो प्रोज एंड कॉन्स हमारे कवर हो जाएंगे इंट्रोडक्शन के बाद में, इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। फर्दर आ जाते हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के साथ में। तो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बिल पास किया गया है। मराठा कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन बिल का दिया गया है। बिल क्या है, रिजर्वेशन की डिमांड्स कैसे उठी, इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, इश्यूज क्या आ जाएगा, वे फॉरवर्ड क्या है। तो अगर इस टॉपिक को हम करना चाहते हैं तो इसमें हमें यहाँ पर फोकस कम रखना पड़ेगा, यानी कि इंट्रोडक्शन पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बिल के अबाउट में ज्यादा कवर नहीं करना है। आप ऐसे बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे इसका, फिर आप इसकी रीजंस की तरफ ध्यान देंगे कि भाई ऐसे रिजर्वेशन की डिमांड क्या उठी है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ इम्पैक्ट क्या होगा, इसके साथ इश्यूज क्या होंगे, वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो इसको लेके एक ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे का सिंपल सा टॉपिक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की नीड और रेलेवेंस के ऊपर आएगा, या फिर डिमांड्स फॉर इंटेंसिफाइड डिमांड्स फॉर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह का हमारा टॉपिक आएगा, इसके ऊपर हम जो है एक ऐसे लिखेंगे। आगे मूव करते हैं, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 करंट अफेयर्स का टॉपिक है। न्यूज इन शॉर्ट, फंक्शनिंग ऑफ द 17th लोकसभा, नो एनुअल नेशनल रिपोर्ट, prevention of damage to public property, portals for a modernized media landscape, corruption perception index, आधार कार्ड, पेंडरम लैंड्स, ये सब करंट अफेयर्स के टॉपिक है।
आगे इंटरनेशनल पे आते हैं। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एनएफपी, इससे बेटर टॉपिक हमें नहीं मिल सकता। ये टॉपिक आपका एक प्रॉपर टॉपिक है। इसमें अगर हम चाहें तो रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इसको लेके एक ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको लेके आप लेके रिपोर्ट लिखिए। टॉपिक सेम रहेगा, इस टॉपिक को भाई हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन कर, ठीक है। वाई न्यूज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, चैलेंजेस क्या आ जाते हैं, एंड की रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री पॉलिटी जो है, इसको आप वे फॉरवर्ड के तौर पे लिख सकते, ठीक है। फ्री मूवमेंट रिजाइन विद म्यांमार, नहीं, इसको करंट अफेयर्स में रखिए। इंडिया फ्रांस रिलेशन करंट अफेयर्स में रखिए। इंडिया यूएई रिलेशनशिप भी करंट अफेयर्स में रखिए। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज BITS बिट्स, इंडिया इज नेगोशिएटिंग बिट्स विद ट्रेड पार्टनर्स टू बूस्ट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिट्स बेसिकली क्या है, एग्जिस्टिंग इश्यूज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो इसको लेके हमारी एक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं इंडिया, एक सेकेंड विद ट्रेड पार्टनर्स टू बूस्ट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें रिपोर्ट का टॉपिक हमारा हो जाएगा इंडियाज इंक्रीजिंग नेगोशिएशंस विथ ट्रेड पार्टनर्स, नहीं, इंडियाज इंक्रीजिंग नेगोशिएशंस विथ ट्रेड पार्टनर्स अबाउट, नो 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 नो, मैं टॉपिक रिफ्रेश करके दे दूंगा आप लोगों को प्रॉपर, लेकिन हमारा टॉपिक यही रहेगा कि इंडिया इट्स जो है उनको अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ में किस तरीके से निगोशिएट कर रहे हैं ताकि FDI को बढ़ाया जा सके, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, इसको ब्रिक्स से रिलेटेड हम ऑलरेडी, ब्रिक्स से रिलेटेड हमने किया था जबकि G5 से रिलेटेड किया था। ब्रिक्स से किया था सर। ऐसा तो फिर ये फिर रहने दीजिए, हमने ब्रिक्स एक्सपेंशन के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुका है। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, नो, या फिर नहीं, रहने दीजिए। इंडिया आसियान पे भी कर रखा है सर। हाँ, इंडिया आसियान पे तो कर रखा है हमने। न्यूज एंड शॉर्ट्स, यूएन रिलीफ, बीमा ट्रायंगल, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, मिशन एस्पिरेंट्स, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स वगैरह नहीं करने। आगे आ जाते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, अच्छा खासा टॉपिक है। इसको भाई ये टर्म आपका काफी ज्यादा प्रेवलेंट हुआ था उस टाइम पे, जनवरी के टाइम पे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक नेशनलिज्म को इंडिया के फंडामेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी इंपोर्टेंट बताया। टॉपिक हमारा सिंपल से ये आ जाता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म इज, वाई इकोनॉमिक नेशनलिज्म इज क्विंट एसेंशियली फंडामेंटल टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा, इसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसे प्रॉपर इलेक्शन, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है ये, इंडिया में इसकी रेलेवेंस कैसे आ जाती है, और आत्मनिर्भर भारत हमारा कैसे बन रहा है, तो इसको लेके कैसे आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज के बारे में। तो ये रहने दीजिए, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, नहीं। कार्ड नेटवर्क्स इन इंडिया, अनऑथराइज्ड पेमेंट्स मेड यूजिंग बिजनेस कार्ड्स, नहीं। स्मार्ट सिटीज मिशन, नहीं, हमने इससे रिलेटेड कवर कर चुका है ऑलरेडी। और प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम, PM मित्र स्कीम, नहीं, करंट अफेयर्स है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, नहीं। फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, नहीं। FDI इन स्पेस सेक्टर, ये लेके हम एक रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। सर इस पे आपने प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर या फिर इन्वायरमेंट FDI से रिलेटेड है, वो हमारा प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड था। वैसे एंगल आपका प्राइवेटाइजेशन में FDI पहला आ जाता है, लेकिन फिर भी हम एक छोटी रिपोर्ट इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट होगी वो FDI पर ज्यादा फोकस रहेगी, ठीक। देखो ये आ जाएगा ना, स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस, ये उसी का एक पार्ट है। फिर हायर फाइनेंशियल लिमिट्स, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, स्टार्टअप शाला, ईज ऑफ स्टार्ट डूइंग बिजनेस, फ्रेमवर्क फॉर इंसॉल्वेंसी मेडिएशन, CCSCX, SAT, UPI, report on transforming fair price shops, India's food grain storage system, initiative under PM, FBI और NLM, ASI, संगम, ये सारे वही करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। इनमें आपको नहीं कवर करना, मतलब वैसे कवर करना है आपको जो मैंने मंथली शीट्स में दे रखा है।
फिर उसके बाद सिक्योरिटी पे आ जाते तो ग्रे जोन वॉरफेयर, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में कहा है 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। ग्रे जोन वॉरफेयर होते क्या है, उनको बाकी मेथड्स पे प्रेफर कैसे किया जाता है, ग्रे जोन वॉरफेयर एग्जैक्टली क्या होते हैं, ठीक, की एक्टिविटीज एंड कंपोनेंट्स, वे फॉरवर्ड आ जाता है। तो सिंपल सा टॉपिक है भाई, हमारा रिपोर्ट का आ जाएगा ग्रे जोन वॉरफेयर आर प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स। ठीक है, ये टॉपिक आ जाएगा। इसी टॉपिक में आप इंट्रोडक्शन एंड करेंगे, क्यों इनको प्रेफर किया जा रहा है, एग्जैक्टली ये होते क्या है, इनके साथ में एक्टिविटीज और कंपोनेंट्स का जुड़े हुए हैं, प्लस वे फॉरवर्ड क्या आ जाता है। ठीक है, फिर प्रेडेटर ड्रोन्स, हीट, पैट्रियट मिसाइल, एक्सरसाइज, संध्यायक नहीं, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS नहीं कवर करना आपको, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नो, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड हम कवर कर चुके हैं, डेफिनेशन फॉरेस्ट भी नहीं कवर करना आपको, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइन, ये सब हमारा ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर हो चुका है, रामसर कन्वेंशन भी हमने कवर कर चुका है, करंट अफेयर्स में आपको कवर करना है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स भी भाई ज्योग्राफी वाला पार्ट है, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स वगैरह, ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड हमने कुछ कवर किया था क्या, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हमने किया था ना, एडवर्टाइजमेंट से किया था सर, वो इन्फ्लुएंसर। ग्रीन वॉशिंग उसी के अंडर में आ जाती है ना, नहीं उसी का एक मतलब कि एक्सपेंड आ जाता है, मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिसी सीम मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेस डैमेजिंग देन इट इज इन रियलिटी। तो मतलब है तो ये भाई हमारा एक तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ही है ना। अब सर जैसे अपन ने वो एडवर्टाइजमेंट किया था, उसमें पूरा एंगल इन्फ्लुएंसर्स का और सेलिब्रिटीज का डाला था, इसमें एक पब्लिक के अकॉर्डिंग डाले तो कि भाई कुछ ड्यूटी पब्लिक की भी तो बनती है। नहीं, पब्लिक की ड्यूटी एडवर्टीजमेंट के मामले में कैसे बनेगी? नहीं, एडवर्टाइज ग्रीन वॉशिंग का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? ग्रीन वॉशिंग का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि किसी प्रोडक्ट या पॉलिसी को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है कि वो आपको देखने में ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली लगे, लेस डैमेजिंग लगे, लेकिन एक्चुअली में वो होती नहीं है। अच्छा, मैं सोचा इसको पब्लिक फ्रेंडली करके ग्रीन, इको फ्रेंडली, इको कॉन्शियसनेस, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ग्रीन व्हीकल, फलाना, ग्रीन फ्यूल, इको फ्रेंडली फूड, या फिर जो भी चीजें आपकी इस्तेमाल की जाती है, उससे देखने में लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मिसलीडिंग होता है, वो भी मिसलीडिंग के अंडर में ही आता है, इसको करंट अफेयर्स में कवर करना। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, ग्रीन हशिंग, ग्रीन रेंजिंग, ग्रीन लेबलिंग, ग्रीन लाइटिंग, ग्रीन शिफ्टिंग, ग्रीन क्राउडिंग, ये आपके करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं, इसको मैंने मंथली शीट्स में कवर किया है वैसे। फिर आगे आते हैं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस 2024, तो भाई नहीं कवर करना है इसको, मतलब करंट अफेयर्स में कवर कीजिए, मीथेन एमिशंस भी करंट अफेयर्स में कवर कीजिए, और सोलर रूफटॉप पावर भी करंट अफेयर्स में आ जाएगा, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग आ जाएगा, करंट अफेयर्स के अंडर ही आएगा, इसको इंडियन घड़ियाल भी इसके अंडर आएगा, ट्रिपल टिप लालिना भी इसके अंडर आएगा, क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भाई हमारा एक रिपोर्ट का टॉपिक आ सकता है, क्योंकि ये भाई इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है ना। मैं भी गया था दिल्ली के कालका जी टेम्पल में, काफी ज्यादा क्राउड तो होता है, क्राउड तो बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। क्राउड डिजास्टर क्या होता है, फैक्टर्स जिसकी वजह से क्राउड डिजास्टर्स आते हैं, क्राउड मैनेजमेंट एंड NIDM's क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड अरेंजमेंट। तो इसको लेके क्या कर सकते हैं हम, एक देखो इसको लेके ऐसे तो लिखेंगे, सबसे पहली बात तो ये ऐसे को कोर टॉपिक नहीं रहेगा क्या, रिपोर्ट नहीं लिखनी इस पे, क्राउड इसको लेके ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे के लेके क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट इसका कोर टॉपिक रहेगा। टॉपिक हमारा कुछ ऐसे हो सकता है कि क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट और उसमें मॉब लिंचिंग का एंगल डाल सकते हैं क्या सर? नहीं भाई, वो क्राउड डिजास्टर में नहीं आता, डिजास्टर आपका सडन आता है, मॉब लिंचिंग सडन नहीं होती है। ठीक है, वो आपका सोसाइटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड एंगल आ जाता है। ठीक है, इसको तो ज्यादा बैटिंग गंगा मार दूंगा। हाँ वो अलग चीज है। चलिए, तो क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक जो है वो क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जो चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं वो आ जाएगा। एंड हाँ, इसको हम एक चीज, इसको थोड़ा टॉपिक को रिफ्रेश कर सकते हैं, नीड फॉर इफेक्टिव क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले क्राउड डिजास्टर होता क्या है, फिर उसके बाद में क्राउड डिजास्टर्स होते क्यों हैं, ये रीजन आ जाएगा, क्राउड मैनेजमेंट के अंडर में क्या चीजें आती हैं, और क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज और अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आज बाद में हमारा कंक्लूजन आ जाए। नीति आयोग
टेरई, GF, स्टार, एनर्जी चार्टर, कंजर्वेशन रिजर्व, प्रोमेशन, व्हाइट राइनोस, इंडियन स्कीमर्स, हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग, नीम ट्री, एटमॉस्फेरिक रिवर, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम, AMOC, RIP करंट्स, ये सब हमारे काम के नहीं है। आगे आ जाते हैं सोशल इश्यूज पे। सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, मेरे ख्याल से टॉपिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सीनियर केयर रिफॉर्म्स के साथ में जुड़ा हुआ है ना। मतलब ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक आ जाता है। देखो टॉपिक हमारे बने बनाए हैं, तो बिना मतलब में उसको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करने का कोई सेंस नहीं बनता। उसको बस रिफ्रेश करना है तो अलग चीज़ है, अदरवाइज इसको रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेके हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं भाई हम लोग, और आगे बात करेंगे मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना। देखना पड़ेगा सर ये। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आप मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को लेके एक रिपोर्ट लिखिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं और जनरली कई बार पूछे जाते हैं। सर्विकेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स नहीं, नेशनल आयुष मिशन भी नहीं करना भाई हमें, करंट अफेयर्स में करिए। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, सर नहीं, बोलिए बोलिए सर। मेंसुरेशन से टॉपिक कोई रिलेटेड लिखा भी नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर मेंसुरेशन साइकिल से रिलेटेड कोई टॉपिक लिया ही नहीं है सर अपन ने। हमने कवर किया है, जब देख सकें मुझे देखने दो। नवंबर में तो नहीं। व्हाट इज द नीड फॉर अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी इन इंडिया, रिपोर्ट लिखने को मैंने आपको बोला है नवंबर में ही। सर मेरे नहीं लिखा हुआ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को लेके भाई लिखा हुआ है, देखिए। आपने 11 टॉपिक दिए थे सर नवंबर में। 10 टॉपिक दिए थे, 10। नहीं सही 11 है मेरे पास तो लिखे हुए। 11वां टॉपिक कौन सा है? पहला है इलेक्ट्रल फंडिंग, सेकंड है ग्लोबल डेब्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड है डिस्टर्बेंस इन नेबरिंग नेशंस इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, फोर्थ है पॉल्यूशन इन अर्बन इंडिया, स्टबल बर्निंग, क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट, ट्राइबल वेलफेयर, सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, एक्सेसिबिलिटी इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राफ्ट नेशनल ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन हाँ, हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी। और डीप फेक। उसके साथ में क्या दिया था? डीप फेक भी दिया था। हाँ डीप फेक भी दिया था रिपोर्ट कवर नहीं किया मैंने इसको, ये जो टॉपिक्स है इसमें लिखा नहीं है, शायद मैं एस्केप हो गया वो। ठीक है, तो उसको भी कवर करना। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऐसे नहीं रहने दीजिए। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, नहीं। अडॉप्शन घर पोर्टल, MOE, डिजिटल डिटॉक्स, SSPCA, नो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्रिटिकल टेक सेक्टर्स हटा दीजिए। प्रिंट कंप्यूटर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक इंक, सत्येंद्र नाथ बोस, स्ट्रीम लाइनिंग फूड रेगुलेशंस इन इंडिया। तो भाई यहाँ पर भाई आ जाता है हमारा एक रिपोर्ट। टॉपिक हमारा सेम रहेगा, उसमें हमें कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीम लाइनिंग फूड रेगुलेशंस इन इंडिया आ जाएगा। उसके बाद में प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान, लेजर कूलिंग, इनसाइड 3DS वेदर फोरकास्टिंग, वाटर डिस्कवर्ड ऑन एस्टेरॉइड्स, प्लांकटन एरोसोल क्लाइमेट, कार्टोसैट, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, सब हमारा करंट अफेयर्स होना टॉपिक। बस कल्चर में माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, हमारे रत्न, रानी चेन्नम्मा, महर्षि दयानंद सरस्वती। नहीं, कितने टॉपिक्स वगैरह आ जाते इसके? 13। यस यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन, ये भाई आ जाएगा, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। 14 हो गए, ठीक है। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन। अच्छा तो नहीं, इसको लेके हम रिपोर्ट नहीं, इसको लेके आर्गुमेंट रखो, क्योंकि इसमें अच्छे खासे भाई हमारे जो है फॉर और अगेंस्ट योर टॉपिक दे रखे। ठीक है, सर इसमें आर्गुमेंट कैसा आएगा सर? इस पे आर्गुमेंट ऐसा आएगा, एथिकल रीजनिंग अगेंस्ट चीटिंग इन एग्जामिनेशन और रीजंस फॉर चीटिंग इन एग्जामिनेशन, साफ साफ आ रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए ना आप, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखिए। ओके सर। एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, जिसको चीटिंग एक इजी वे आउट लग रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। AI की क्रिएटिविटी रहने दीजिए, AI से रिलेटेड बहुत कुछ आ चुका है। अंत्योदय अन्न योजना एंड ऑल नहीं, ठीक है।
कितने 15 टॉपिक्स हुए ना? 14। 14? Yes. भाई 15 हो गए। 14 तो भाई हमारा ये था, ये आर्ग्यूमेंट्स वाला भाई हमारा 15 था, और इससे पहले मैंने आपको दे रखा था कौन सा, 14 ही है क्या? हाँ सर 14 ही है, फसाई दे रहा, उससे पहले मेंसुरेशन था। हाँ ठीक है, तो 14 टॉपिक्स हो गए। कुछ कुछ टॉपिक्स में हमें थोड़ा बहुत रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि कुछ स्टेटमेंट बेसिस पे दे रखे हैं, और कुछ कुछ टॉपिक जो है हमारे, वो हम एज इट इज उनको वैसे ही लिखेंगे जैसे वो आ रखे हैं। ठीक है। यस सर।